इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारा स्पेशल एपिसोड स्वयं सिद्धा में आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो अपने आप में बहुत अद्भुत, जिनका व्यक्तित्व है। योग के विषय में आप वर्षों से योग पर साधना कर रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र पुलिस में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं अपर्णा जी जोशी। दो बड़ी उपलब्धियां हैं, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई भी तमाम बड़ी उपलब्धियां हैं। लेकिन योग में भी आपने कई वर्षों से जो अपनी योग साधना की है, उसको लेकर आप महाराष्ट्र में भी अभी प्रशिक्षण दे रहे हैं। योग के विषय में आप लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। एक और बड़ी उपलब्धि ये है कि चूँकि ये योग का विषय है, इसलिए हम बातचीत यहीं से शुरू करते हैं कि योग जीवन का महत्वपूर्ण अब भाग बनता जा रहा है। आम व्यक्तियों से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक योग के महत्व को समझ रहे हैं। यहीं से बातचीत शुरू करते हैं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को आपने योग सिखाया है। कब का समय रहा? ये सन 2008 की बात है। 2008 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज इनको राष्ट्रपति भवन से योग प्रशिक्षण के लिए बुलावा था। तो उस समय हमारे अपने पूरे देश से 14-15 लोगों की टीम गई थी राष्ट्रपति भवन में। तो मुंबई से हम दोनों थे, मेरे और एक मेरी सहेली है, हम दोनों का सिलेक्शन हुआ था। तो हम लोग 14 लोग पूरे भारतवर्ष से 14 लोग वहाँ गए थे और वहाँ 3 दिन का शिविर था। महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल जी को भी हमने वहाँ पर योग करवाया और राष्ट्रपति भवन के जितने कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो और उनके सभी परिवारजन, इन सभी के लिए सुबह का 5 से 8 बजे तक हमारा सत्र होता था। और ये सत्र पूर्ण होने के बाद में फिर हम राष्ट्रपति भवन परिसर में भ्रमण करते थे। फिर उसके बाद में बाकी जो गतिविधियाँ थी, शाम को फिर सत्संग वगैरह होता था। तो बहुत ही अद्भुत था 3 दिन का ये कार्यक्रम। निश्चित तौर से योग का जो महत्व है, हिंदुस्तानी क्या पूरे विश्व में योग की ख्याति फैल रही है। आपको कितने वर्ष होगा योग से? मैं 2005 से जुड़ी हूँ। 2004 में मेरे पिताजी का दुखद निधन हुआ। उनको किडनी की तकलीफ थी और उस समय तक योग के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं था। बस ये पता था कि योगी लोग जो होते हैं हिमालय में योग करते हैं और वो बहुत हाई लेवल के योगी होते हैं। तो सर्वसामान्य जनता जो होती है वो कुछ योग नहीं करती। बस यही एक हमारे सबके जैसे आपके विचार है वैसे हमारे विचार थे उस समय। तो 2004 में पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद मैं बहुत ही दुख में थी। तो उस समय टीवी सर्फिंग करते समय आस्था चैनल पे परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक योग शिविर करते हुए मुझे दिखे। तो मुझे बड़ा अट्रैक्शन हो गया उसका कि भाई ये क्या सिखा रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने एक उत्सुकतापूर्वक उसको टीवी को लगाया और देखते रही। और जब स्वामी जी महाराज के दिव्य विचार जब मैंने सुने तो मुझे उसमें कुछ अद्भुत लगा और मन में एक ऐसी झलक आ गई कि ये तो योग क्रांति से विश्व शांति की ओर कुछ तो स्वामी जी महाराज को प्रयास चल रहा है। तो फिर मैं सुनते रही तो फिर बाद में मुझे सुनने का एक चस्का लग गया। 8 बजे शाम को आता था, एक घंटे का प्रोग्राम होता था। तो फिर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में लगातार सुनी। फिर महीना भर सुनते रही स्वामी जी महाराज को और सुनते सुनते फिर मुझे लगा कि नहीं, अब अपने जीवन का कुछ टर्निंग पॉइंट आ रहा है तो हमें भी स्वामी जी महाराज से जुड़ना चाहिए। तो फिर मैंने तुरंत हरिद्वार से संपर्क किया। तो पता चला कि मुंबई में सहायक योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर होने वाला है। तो फिर मैंने मुंबई के योग शिक्षक प्रशिक्षण में सहभाग लिया और सुबह 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे का प्रशिक्षण होता था। तो मैंने उस समय प्रशिक्षण पूर्ण किया और पूर्ण होने के बाद में फिर एक बार स्वामी जी महाराज को सुनते सुनते स्वामी जी ने बोला कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ये बात मुझे एकदम स्ट्राइक हो गई कि नहीं, ज्ञान तो बांटना चाहिए और योग का जो ज्ञान है वो अपने तक सीमित रखने से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जो फ़ायदा मुझे शरीर को हुआ है, मेरा जो शरीर और मन स्वस्थ हो गया, पिताजी के दुख से मैं बाहर आ गई, तो बहुत करोड़ों लोगों के जीवन में दुख होता है। तो हम क्यों ना अपना सुबह का जो समय है तो लोगों के लिए दें। और फिर हमने फिर सुबह 5 बजे से निःशुल्क योग कक्षा करना शुरू की। तो धीरे धीरे हमारी योग कक्षा बढ़ती गई और फिर मुंबई में मैं चेंबूर ज़िले में योग का कार्य करती हूँ। तो वहाँ पर अभी मेरी 50 निःशुल्क योग कक्षाएँ चल रही है आज की तारीख में। तो बहुत अच्छा लगता है। सीनियर सिटीजन्स की भी कक्षाएँ लेते हैं हम, बच्चों की कक्षाएँ लेते हैं।
तो जो बदल होते हैं, बच्चों की मेमोरी एनहांस हो जाती है, जो बूढ़े लोग हैं उनके जो आर्थराइटिस की जो दिक्कत है वो कम हो जाती है और बड़े आनंद से लोग आशीर्वाद देते हैं। तो स्वामी जी का एक वाक्य था कि आप जीवन में सब कुछ कमा सकते हैं, पैसा मतलब पैसा देके सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आशीर्वाद आप पैसा देकर नहीं प्राप्त कर सकते। तो हम अगर किसी को कुछ दें और वो जब दिल से आपको आशीर्वाद देता है तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होगी। निश्चित तौर पर। तो ये मुझे बहुत बड़ा मतलब स्वामी जी के कुछ ऐसे वाक्य है कि जिसने हमें जीवन जीने का तरीका सिखा दिया। तो इसमें फिर मैं जुड़ गई और हमने अपना योग का काम शुरू किया। जी मैम, एक प्रश्न मेरा ये है कि क्योंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट में साइबर क्राइम ब्रांच में बड़े अधिकारी हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास, फिर कैसे आप 50 कक्षाएं चलाने के लिए समय निकाल पाते हैं? हमारे जो मेरे साथ जिन्होंने योग शिक्षक प्रशिक्षण लिया और बाद में हम लोग कंटिन्यू लोगों को शिक्षक बनने के लिए प्रेरित करते हैं, तो और भी लोग योग शिक्षक बनते जाते हैं। तो सबने हमारा मतलब एक ही संकल्प है कि हमें निःशुल्क लोगों को सामुदायिक योग कक्षा जो है वो सबको निःशुल्क देना। स्वामी जी महाराज की ये जो थीम है कि नहीं, हमें सबको एकत्रित करके एक साथ, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति को अगर हम योग सिखाते तो वो बाद में फिर बोर हो जाता है, लेकिन हम 10 लोगों को एक साथ जोड़ के अगर योग सिखाएंगे तो वो एक दूसरे को देख के फिर करता है। तो फिर हमने ये हमारे साथ जो सहयोगी शिक्षक बने हैं तो सबको एक एक कक्षाएं दे दी हमने और वो अपनी अपनी कक्षाएं चलाते हैं। हम लोग जाके हफ्ते में 1 बार 2 बार जाके उन कक्षाओं का निरीक्षण करते हैं, वहाँ पर योग सिखाते हैं। फिर रोज़ का रहता है कि आज इस कक्षा में जाना है, कल दूसरी कक्षा में जाना है, और रोज़ अपना अलग अलग कक्षाओं में जाके लोगों से संवाद करना, लोगों को योग सिखाना, हवन कराना, तो ये सब हम करते रहते हैं। हिंदुस्तान के लोग योग के महत्व को समझ सकें, उसके लिए एक संदेश आप हमारे मंच से हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। योग और आयुर्वेद हमारे देश की बहुत ही प्राचीन परंपरा है, जो जीवन जीने की एक शैली है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था तो अर्जुन को एक ही संदेश दिया था कि तस्मात् योगी भव अर्जुन, बस तुम योगी हो जाओ, सब कर्म अपने आप हो जाएंगे। तो हमें यदि अपने जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले योग करना है, योगा से होगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि योग करोगे तो सब कुछ होगा, करो योग रहो निरोग। तो ये है, और इसमें स्वामी जी ने हमें और कुछ सिद्धांत बताए कि अखंड प्रचंड पुरुषार्थी जो योगी होता है वो सुबह से लेके रात तक सिर्फ पुरुषार्थी हो जाता है। और विकल्प रहित संकल्प कि हम अगर किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं तो उसमें फिर विकल्प नहीं होगा, कि बस संकल्प लिया है तो उसको पूर्ण करना है। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संकल्प और स्वस्थ रहो मस्त रहो। तो ये जो हमारे स्वामी जी महाराज ने ये जो हमें संदेश दिया है उसको हम अक्षरशः फॉलो करते हैं, और उसके कारण योगा से होगा। अभी जो है कि आप योग करोगे तो सब कुछ होगा, योग करोगे तो सब कुछ होगा, योग से ही जीवन सफल होगा। अपर्णा जी जोशी जिन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया और आपने हमें समय दिया, बहुत इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।